हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ खास, तो आप सभी बने रहिएगा थोड़ी देर हमारे साथ। और आप सभी से छोटू सी रिक्वेस्ट है, मेरी बहुत बड़ी है, आपके लिए बहुत छोटू सी है। अगर चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और थोड़ा भी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आपको वीडियो कैसे लगेंगे तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज क्या है खास। दोस्तों, पहला टिप्स है मेरा इस तरीके के प्याज को लेकर के। काफ़ी मात्रा में प्याज आ गया था और ऊपर से मैं प्याज निकाल के अपना काम चलाती रही, लेकिन इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। और अभी जब मैंने प्याज निकाला तो मैंने देखा कि प्याज सड़ भी रहा है और इस तरीके से प्याज में ये अंकुरित होना शुरू हो गया है प्याज इस तरीके से। और शायद मैं कुछ दिन नहीं देखती तो उसी खिड़की में रखे रखे ये शायद है कि पूरा जो है प्याज का खेत ही यहाँ पे बन जाता। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा था कि मतलब इतना अनदेखा कैसे किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद यहाँ पे हवा वगैरह नहीं लगती है, इस वजह से प्याज ऐसा होना शुरू हो गया है। तो मैं इस तरीके से जेप्टो के उसमें बैग में मैंने इस तरीके से ये डाल के रखी हुई थी, जो कि हम लोग कोई मार्केट से सामान वगैरह लाते हैं उसमें आ जाता है या सब्जी वगैरह में इस तरीके से आ जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं इनको डाल के रख देती हूँ। तो मुझे इन्हीं का याद आया, तो फिर मैंने इस तरीके से इनका सारा ये निकाल दिया है और मैंने फ्रेश प्याज कर लिया और मैंने इस तरीके से इसको बंद कर लिया है। और एक मैंने पोटली बांध के आपको दिखा दी है। आपके घरों में भी अगर इस तरीके के बैग हैं तो आप लहसुन प्याज वगैरह रखने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करें और आप इनको हैंगर में टांग भी सकते हैं। और बाकी प्याज को भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। तो आप लोग भी, क्योंकि सब्जियों में हवा लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। चलिए देखते हैं दूसरा टिप्स। दोस्तों, ये जो लौंग होती है आप सभी को पता है कि दर्द निवारक, एंटीबायोटिक से लेके चाहे हमारे दांत में दर्द हो, हमें चाय में डालना हो, हमें छौंक लगाना हो या गरम मसालों में प्रयोग हम इसका करते हैं। मगर आज हम इसका अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, वो भी कैसे। दोस्तों, हम कितने भी अच्छे मसाले डालें, कुछ भी करें, लेकिन अगर हम नमक डालना भूल जाते हैं सब्जियों में तो सारी सब्जियों का स्वाद धरा का धरा रह जाता है। लेकिन उसको और भी ज़्यादा स्वादिला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फूल वाली कुछ लौंग को हम चुन करके, जिनमें फूल होता है उन्हीं में ज़्यादा सुगंध होती है, तो हम इस तरीके से नमक के डिब्बे में जैसे नमक की मात्रा है उसी तरीके से 7-8 लौंग डाल देंगे और डिब्बे को बंद कर देंगे। अब जब भी आप डिब्बा खोलेंगे, आप नमक का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सब्जी में, दाल में अलग ही तरीके की खुशबू आने लगी है और बहुत ही अच्छा आपको इससे इफ़ेक्ट मिलने वाला है। अगला टिप्स है मेरा इस तरीके से मिक्सी के जार को लेकर के। हम लोग अधिकतर मिक्सी का जार धुल करके ऐसे रख देते हैं और इसका पानी नहीं सूख पाता है और इसमें जंग लगनी शुरू हो जाती है कुछ समय के बाद में, या फिर हमारे ब्लेड जाम होना मिक्सी के जार के ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो हमें बस आधा मिनट का एक फटाफट से काम करना होता है और हमारा मिक्सी का जार जंग लगने से भी बच जाएगा और इसके ब्लेड भी कभी ख़राब नहीं होंगे। तो हमें अपनी गैस ऑन करनी है और मिक्सी के जार को धुलने के बाद में मुश्किल से आधा मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम में इस तरीके से दिखाना है। आप कुछ ही सेकंड में देखेंगे कि इसका पानी 90% तक एकदम से सूख चुका है। बहुत ही हल्की सी इसमें नमी रह जाती है, तो उसको हम किसी भी कॉटन के कपड़े से, किचन टॉवल वगैरह से हम पोंछ करके उसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे और बस इसमें हम इसको ढक्कन लगा करके अच्छे तरीके से रख देंगे। तो हमारा मिक्सी का जार खराब भी नहीं होगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैं। अगला हम आपको टिप्स बताते हैं। ये जो पहले आपने प्याज देखा था उसी का कूड़ा निकला, तो मेरे दिमाग में एक टिप्स आया कि आप सभी के साथ में इसे भी शेयर कर दूं।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो कूड़ा भरने वाला होता है डस्टिंग पॉट, तो कई बार वो टूट जाता है या नहीं मिल रहा होता है या नहीं भी होता है, तो उसके लिए हमें हाथों से कूड़ा भरना पड़ता है। मगर अब आप हाथों से बिल्कुल भी कूड़ा ना भरें। सब्जियों की इस तरीके से पॉलीथीन आती है तो उनको फेंके नहीं, फटी हुई भी हो तब भी रख लें और इस तरीके से अपने हाथ में पहन लें और इस तरीके से मुट्ठी बांध करके आप सारा कूड़ा उठा के बस पन्नी को आप सीधा कर दीजिए। आपके हाथ में कोई भी कूड़ा नहीं लगेगा, कोई भी डस्ट नहीं लगेगा और इस तरीके से फिर से आप दोबारा से कूड़ा इकट्ठे करके महीन से महीन कूड़ा भी आप इसमें भर सकते हैं और आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो देखिए आप, हमारा फर्श एकदम क्लीन हो चुका है और बगैर हमने हाथ गंदे किए हुए इस तरीके से सारा कूड़ा पॉलीथीन में भर लिया है। आपको कौन से हैक्स अच्छे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब हमें चोट लग जाती है तो इस तरीके से हमारे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और कई बार हम लोग जान भी नहीं पाते कब हमें अंदरूनी चोट लग जाती है। और जब दर्द होना शुरू होता है तब हमें पता चलता है कि हमें कहीं ना कहीं चोट लगी है या सर्दी की वजह से भी यहाँ पर हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, कि जैसे हम लोग कोई झंडू बाम वगैरह है या कोई बिक्स है, इस तरीके से लेते हैं, लगाते हैं आयोडेक्स वगैरह को और लगाने के बाद में हम लोग इसी तरीके से छोड़ देते हैं इस तरीके से लगा के। लेकिन वो खुली हवा लगने की वजह से हमें आराम नहीं मिल पाता जिस तरीके का हमें आराम चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम शाम के समय सोते समय हम अच्छे तरीके से ऐसे मसाज करेंगे और गर्म पट्टी की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे सॉक्स का। हम कोई भी सॉक्स ले लेंगे इस तरीके से और रात को सोते समय हम उस सॉक्स को पहन के इस तरीके से हमें पहन लेना है। इस तरीके से हाथ में अपने इस तरीके से चढ़ा करके ऊपर से ऐसे हमें पहन लेना है इस तरीके से और हमें रात में सो जाना है। तो हमारी इस कलाई को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा इस तरीके से। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हमारा सॉक्स इस तरीके का थोड़ा अंदर से रोए वाला रहता है तो उससे हमें और भी ज़्यादा उससे हमें आराम मिलेगा। दूसरी बात है, अगर हम सॉक्स को कट कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई पुराना सॉक्स पड़ा हुआ है तो जैसे हमने उसको यहाँ से कट कर लिया तो उसको हम 2-3 बार इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि गर्म पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को हम इस तरीके से यहाँ पे 2-3 बार फोल्ड करके और इस तरीके से हम इतनी चौड़ाई के साथ में उसको रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा ये गर्म पट्टी का काम करेगा और धीरे धीरे आपका दर्द गायब हो जाएगा। आप इसको 2-3 दिन तक लगातार करके देखिएगा। इसके अलावा दूसरा ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग काम करते हैं तो इस तरीके से हाफ स्वेटर हम लोग हाफ बाजू का डाल लेते हैं और ये हाथ हमारा ऐसे ठंडाता रहता है। तो उसके लिए भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे और जो इतना हमारा सॉक्स है इसको हम अपने हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक पहन सकते हैं और हमारा ये हाथ ओपन रहेगा तो हम काम अपना करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम अपने ओल्ड सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।